आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पहले पाठ के नोट्स लिख रहे हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र क्यों? अर्थशास्त्र हमें समस्त आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताती है। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल कोष्टक कल्याणवादी के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन की समस्त सामान्य क्रियाओं के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। सामान्य क्रियाएं 5 प्रकार की होती है। पहली, उपभोक्ता। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक। जो उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है, उसे उत्पादक कहा जाता है। वस्तु उत्पादक। इसके अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण और विनिर्माण को शामिल किया जाता है, जैसे किसान, उद्योगपति। सेवा उत्पादक। जो सेवाएं प्रदान करता है, उसे सेवा उत्पादक कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि। विक्रेता। जब किसी वस्तु को स्वयं के लाभ के लिए बेचा या विक्रय किया जाता है, तो उसे विक्रेता कहते हैं, जैसे दुकानदार। सेवाकर्ता या कर्मचारी। जो कोई व्यक्ति आपके लिए कार्य करता है, अर्थात किसी दूसरे के लिए कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, तो उसे सेवाकर्ता या कर्मचारी कहा जाता है। सेवा प्रदाता या नियोक्ता। जो कोई भुगतान लेकर अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है, उसे सेवा प्रदाता या नियोक्ता कहा जाता है, जैसे शिक्षक, वकील आदि। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत या असीमित होती है तथा उसकी तुलना में संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संसाधनों के सीमित होने के कारण अर्थशास्त्र को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है तथा अर्थशास्त्र में जो संसाधन उपलब्ध है, उनके द्वारा हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसलिए हमें संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता होगी और वैकल्पिक उपयोग के कारण ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मध्य चयन या चुनाव की समस्या जन्म लेती है। आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो कि मनुष्य की सामान्य क्रियाओं से संबंधित होती है। इन आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उपभोग। उपभोक्ता ये तय करता है कि अपनी निश्चित आय और वस्तु की कीमत के अनुसार उसे उन वस्तुओं का क्रय किया जाना चाहिए जो उसकी आवश्यकता को पूरा या संतुष्ट कर सके। इसका अध्ययन उपभोग क्रिया में किया जाता है। उत्पादन। किसी भी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए उसकी लागत और कीमत ज्ञात होनी चाहिए, ताकि वह उस आधार पर तय कर सके कि उसे बाजार के लिए किस वस्तु का निर्माण करना चाहिए। वितरण। राष्ट्रीय आय या कुल आय, जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों को उनकी आय का भुगतान किया जाता है, जिसे वितरण कहा जाता है। जैसे भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, संगठन को वेतन तथा साहस को लाभ। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित है, वहीं सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के क्रियात्मक पक्ष पर आधारित है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र जहाँ अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित है, वहीं सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के क्रियात्मक पक्ष पर बल देती है। यदि हमें सरकार के सैद्धांतिक पक्ष व आर्थिक समस्याओं को समझना है, तो हमें सांख्यिकी पर विशेष जोर देना होगा। समय के आंकड़े। जिन आर्थिक तत्वों को संख्यात्मक रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें समय के आंकड़े कहा जाता है। इन आंकड़ों का उपयोग आर्थिक समस्याओं को जानने और उन समस्याओं के कारणों को समझने में सहायक होता है, ताकि कारणों को समझकर और उनकी व्याख्या कर उनके अनुरूप नीतियाँ व योजनाएं बनाई जा सके, समस्या को हल किया जा सके। सांख्यिकी क्या? सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण व विश्लेषण से है। सांख्यिकी एक वचन के रूप में। सांख्यिकी के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों या आंकड़ों को संबोधित किया जाता है। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। इसके अनुसार सांख्यिकी के अंतर्गत जैसे आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन, प्रस्तुत, वर्गीकरण व सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण व विश्लेषण तथा निर्वचन को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक तो मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। अर्थशास्त्र में केवल मात्रात्मक आंकड़े ही शामिल नहीं किए जाते,
किंतु मात्रात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त गुणात्मक आंकड़े भी शामिल होते हैं, जिन्हें दर्शाना आसान नहीं होता क्योंकि इन्हें मात्रात्मक रूप में दर्शाने में कठिनता आती है। गुणात्मक तथ्य जैसे अच्छा, बुरा, कुशल, अकुशल, स्वस्थ, अस्वस्थ, अधिकार शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग करने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों के भांति एकत्रित और व्यवस्थित रूप में विश्लेषित किया जाता है ताकि उनके अनुसार समस्या या योजना निर्धारित की जा सके। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी किसी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करती है और विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक व मात्रात्मक आंकड़े से खोजने का प्रयास करती है, जिससे समस्या से निपटने के लिए नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। इन आर्थिक तथ्यों को सही ढंग से समझने के लिए सांख्यिकी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे यथार्थ और स्पष्ट कथन पहले की तुलना में अधिक उपयोगी बन जाता है, जिसे सरकार के साथ साथ आम जनता भी आसानी से समझ सकती है। सांख्यिकी आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके समस्या का संक्षिप्तकरण करने में सहायता करती है। सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, के द्वारा आर्थिक कारकों के परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।